न्यूज़ किया के बाद में दूसरे दिन ये रात को न्यूज़ चली, सुबह को एक मांडवाली बादशाह सुबह सुबह उठते नींद से, नहाते धोते हैं और पूजा पाठ करके बड़ा तिलक लगा के निकलते सभी नेताओं को मैनेज करने कि भाई प्रकाश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011-280066. आज लेते एक मुलाकात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भरत गंगोत्री, जो माजी नगर सेवक भी थे 2017 से लेकर 2022 तक। जब 4 अप्रैल 2022 के बाद जब ये शासकीय राज आया, महानगर पालिका के आयुक्त के हाथ में जब कमान आई, तब से शहर की बर्बादी शुरू हुई। वो बर्बादी ऐसे करते कि उस दिन से जो भ्रष्टाचार जो फल फूल रहा है महानगर पालिका के अंदर, इतनी घिनौनी हरकत, यानी पहली बार ऐसी घिनौनी हरकत हमने देखी है कि महानगर पालिका के अंदर 6 अधिकारी अवैध रूप से काम कर रहे हैं। जैसे मानो कि इनका कोई प्राइवेट कंपनी महानगर पालिका को बीओडी भी दे दिया है। तो प्राइवेट अधिकारी रखने का अधिकार प्रकाश मूल्य जी आपको किसने दिया? आप कौन हो? सीएम हो महाराष्ट्र के? किस आधार पे, कौन से ग्राउंड्स पर, कौन सी आपको पावर है कि आप निजी अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आपने निजी अधिकारी वहां पर गैर कानूनी रूप पे बगैर महानगर पालिका आयोग से पूछ के आपने अपॉइंट कैसे किया? ये हमारा विरोध है। भरत जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ऐसे हमारे शहर में मतलब जो टीपी है, टाउन प्लानर, उसने इस प्रकार की घिनौनी हरकत की, कानून को ताक पे रख के कानून की धज्जियां उड़ा दी। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर आप? ये बहुत शर्मनाक बात है। एक तो लोगों को जिनको नौकरी पे रखा जाता है उनको बराबर पगार नहीं दी जाती है, और इधर बोगस महानगर पालिका में कर्मचारी बिठाए जाते हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। सही है। आपको मैं एक वाकया बताऊं। जब ये वाकया हमने शुरू किया, शुरू करने के बाद में हमने ये सबसे पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज़ किया। ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद में दूसरे दिन ये रात को न्यूज़ चली, सुबह को एक मांडवाली बादशाह सुबह सुबह उठते नींद से, नहाते धोते हैं और पूजा पाठ करके बड़ा तिलक लगा के निकलते सभी नेताओं को मैनेज करने कि भाई प्रकाश जी की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार चल रहे हैं। ठीक है, सभी भ्रष्टाचारी है नेता वहाँ पर महानगर पालिका में, छोड़ो, जाने दो, इस विषय को दबा दो। लेकिन उनको पता नहीं कि ये विषय हम छोड़ेंगे नहीं। और जो महाशय जिन्होंने ये फरमान निकाला है सभी को, नेताओं को फ़ोन करके मत उठाओ इस इशू को, तो आपका भी पुरावा मेरे पास में आने वाला 2 दिनों के अंदर आपकी अवैध प्रॉपर्टीज़ उसको भी उजागर करेंगे जल्द ही जल्द। आप बताइए कि इस प्रकार की जो मांडवालियाँ होती है, ये कहाँ तक सही है? ये टोटल गलत है। इन मंडलियों के कारण आज हमारे शहर की आप दुर्दशा देख रहे हैं किस तरह है। ऐसी कंडीशंस है, आज जिधर हम लोग काम करने जाते हैं यहाँ रोड पे जो इंक्रोचमेंट है, सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक शमशान भूमि का मार्किंग दिया है कटिंग करने के लिए। वहाँ पे हमारा काम चालू है रोड कटिंग का। हम जब देखने गए तो सामने
कंपाउंड वाल शमशान भूमि की है, पीछे घर बने हुए हैं। हाँ, उन लोगों ने शमशान भूमि के अंदर घर बना दिए। ऐसे कैसे? वो भी बच्चों की शमशान भूमि, जहाँ पे बच्चे को दफन किया जाता है, वैसी शमशान भूमियों पे इंक्रोचमेंट अंदर घर बन गए। सामने दीवार उधर ही खड़ी है शमशान भूमि की। बड़ा जी, मुझे एक बात बताइए कि जब से टीपी प्रकाश मूले जी का जो कार्यरत हुए महानगर पालिका में, तब से अभी तक, यानी जब तक वो कार्यरत थे, अभी तो मेडिकल लीव पर सुनने में आ रहा है, कितने प्लान पास किए होंगे उल्लासनगर शहर के अंदर आपके हिसाब से? आपकी जानकारी क्या है? देखो, उनको बीच में कुछ लक़ब मिला था कि हाईएस्ट महानगर पालिका में टाउन डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू जनरेट किया है। हाँ, तो उस हिसाब से रेवेन्यू कौन सा? मतलब दोनों किए होंगे ना, खुद का या सरकार का? दोनों किए। महानगर पालिका का भी उन्होंने जो डेवलपमेंट चार्जेस रहती है, टाउन प्लानिंग के जो प्लान पास करने के ऊपर कारपोरेशन की जो चार्जेस है, वो हाईएस्ट उन्होंने जनरेट किया। तो मतलब हाईएस्ट प्लान पास हुए होंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इस पे आयुक्त से मांग करने वाला हूँ कि उन्होंने जितने भी प्लान पास किए हैं ना, उसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाई जाए। हाँ। कारण क्या है ना, मेरे पास कुछ प्लान थे जिसपे वो प्लानों के अंदर जो ओनर्स लोग हैं ना, उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस कम बढ़े हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, रेवेन्यू का नुकसान है। ये हमारे शहर का नुकसान है। ये पैसा अगर अच्छी तरह से आता है तो हमारे डेवलपमेंट में काम आएगा। बराबर, किधर न किधर ये शहर डेवलप होएगा। उन्होंने उस ऐसी प्लानों के अंदर काफ़ी बड़ा अंदर गोलमाल किया हुआ है। इसकी मैं मांग कर रहा हूँ आयुक्त साहब से, राइटिंग में मांग करूँगा, इसके ऊपर इंक्वायरी करके ये सब हर एक प्लान का ऑडिट करके, और वो जो डेवलपमेंट चार्जेस कम ली गई है वो रिकवरी की जाए, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके ऊपर भी लीगल एक्शन होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, इतना भ्रष्टाचार फल फूल गया है हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर। 2022 के अंदर मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूं शहर वासियों के सामने। 2022 में 2 अधिकारी, एक अवैध रूप से जो अपॉइंट किए गए अधिकारी, एक वो और एक अधिकारी, साथ में एक बिल्डर, जून के महीने में यात्रा करते दुबई की, जुलाई के महीने में यात्रा करते, विदेश की यात्रा करते हैं सिंगापुर, और अक्टूबर के महीने में 2022 में, यानी 4 महीने के दरमियान 3 इंटरनेशनल यात्रा करते। अक्टूबर के महीने में बैंकॉक में, पटाया में किस होटल में रहे, उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी हमारे हाथ। तो ये जो गाड़ी कमाई, जो रिश्वत के रूप में, जो करप्शन के रूप में, जो एक्सटॉर्शन, एक किस्म से कहा जाए कि भाई हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपकी बिल्डिंग तोड़ देंगे, या ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, एक किस्म का एक्सटॉर्शन ही हुआ। तो ये सब पैसे लेके, ये पैसे शहर के जाते कहाँ हैं? आज एक इंसान बैंकॉक क्यों जाता है, पूरे शहरवासियों को मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे शहर की गाड़ी कमाई, यानी जो हम जो टैक्स भरते हैं उनमें से करप्शन करके, वो करप्शन का पैसा लेके जाते बैंकॉक में, अय्याशी में उड़ा डालते पैसा। यानी हमारे शहर का पैसा किसी विदेश कंट्री के अंदर वहाँ पर अय्याशी में उड़ रहा है। क्या सही है ये? नहीं, देखिए, आपने इसमें बिल्डर का भी नाम लिया। हाँ, एक बिल्डर। हाँ, एक बिल्डर जो अगर इस तरह का करते हुए कर रहा है, हाँ, तो हमारे शहर के साथ भी धोखा कर रहा है। उस अधिकारी को लालच दे के लेके जा रहा है। सही है। तो सबसे बड़ा गुनहगार तो यहाँ का जो बिल्डर है, हाँ, उसका है रोल। हाँ, उसका भी नाम उजागर करेंगे, उसका भी नाम पहले उजागर करो। हाँ, करेंगे कि ऐसे बिल्डरों से आम जनता सावधान रहे। कारण क्या है कि ये अधिकारियों को लालच दे के कितने गलत काम कराते होंगे। तो ऐसे बिल्डर से आम पब्लिक बचे, कि उनको आगे चल के उनके गलत कार्यों में किधर वो आम पब्लिक, आम जनता न फंस जाए। और रही बात, इस अधिकारी को अगर इंटरनेशनल जाना है तो ज़रूर इसने गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी।
वो तो अभी वो तो या जांच का नहीं विषय ली, है। हाँ, या नहीं ली होगी हो, तो ये तो अधिकारी अगर परमिशन और 1 साल के अंदर 4 बार कोई गवर्नमेंट के काम से तो जाएगा नहीं, सही है। ऑफिशियली टूर पे तो नहीं जाएगा। ऑफिशियल टूर से तो ऐसे कुछ है ही नहीं। हाँ, तो अगर ऐसी जानकारी आपके पास आई है तो ये अधिकारी के ऊपर तो बहुत बड़ा समझो प्रश्न चिन्ह है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी होगी। अगर ये चीज़ सामने आती है आप बताना, हम भी आपके साथ हैं। ऐसे अधिकारियों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, अगर नहीं लगेगा तो हर टाइम हमारे शहर को ऐसे ही ये लोग लूटते रहेंगे। हाँ। और हमारे को हमारे शहर को बचाना है। एक नई क्रांति लेके आएंगे जल्दी। उल्लासनगर में से भ्रष्टाचार मुक्त उल्लासनगर करने का प्रयास करेंगे आने वाले चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार जब चुनाव होगा तब नए चेहरे बिगर, जो आपने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि 90% जो हमारे राजनेता है वो करप्शन में लिप्त है, तो जो 10% है वो चुनने चाहिए। साथ में नए चेहरे, इस बार नए चेहरे लेकर आने का प्रयास करेंगे। शहर को एक उल्लासनगर शहर भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।